अरे ये कम वक्त कहाँ रह गया है, भूख से मेरी जान निकल रही है यार। अरे बाबा आ जाता है, क्यों इतनी बेसब्री हो रही हो? सुबह से काम में ऐसी उलझी हुई थी ना कि कोई होश ही नहीं, और अब होश आया ना तो ऐसा लग रहा है मैं बेहोश हो जाऊंगी भूख से। काम डाउन, आ रहे अभी। अच्छा मुझे ये बताओ, ये अलीना कहाँ गई हुई है? पता नहीं यार, कहीं गए हुए हैं। ऑफिस गई थी तो पता चला नीनी से कि अली के साथ कहीं बाहर गई है। अच्छा, आउट ऑफ कंट्री गए? पता नहीं, लेकिन जहाँ भी गए एक बात तो तय है कि वहाँ उनके मोबाइल काम नहीं कर रहे। या फिर ये भी हो सकता है कि वो खुद ही किसी से राब्ता ना करना चाह रहे हो। हाँ ऐसा हो भी सकता है, लेकिन कुछ दिन पहले मुझे ऐसा लगता है उनकी खटपट चल रही थी। अच्छा कब? हाँ मुझे लगता है। अच्छा बस ड्रामे नहीं करो, मुंह से बात निकल गई है ना तो पूरी बताओ मुझे। देख तुझे कसम है, अगर तूने अलीना से इस बात का जिक्र भी किया तो। नहीं करूंगी, और वैसे भी मैं तुम्हारी तरह पेट की हल्की नहीं हूँ। हाय कसम से पता नहीं मैंने अपने आप को कैसे रोक के रखा हुआ था। अब तुमसे बात की है ना तो ऐसे लगता है जैसे चैन सा आ गया। अंदाजा तो मुझे भी हो गया था, जिस तरह वो पार्टी से उकता कर निकले थे और बाद में बड़ा सॉलिड कवर किया था दोनों ने। हाँ है तो वो दोनों बहुत समझदार, ऐसे ही तो उन्होंने तरक्की नहीं कर ली ना। तो फिर हो गया मामला हल। कौन सा मामला? भाई देखो ना, दोनों एक साथ गायब हुए हैं और इसके पीछे उनका कोई ना कोई मकसद तो जरूर होगा, और जहाँ वो जाते हैं उनके अलावा वो किसी को उस जगह का पता भी नहीं होता, और फिर सबसे राब्ता भी खत्म कर देते हैं। वो क्यों? ताकि वो एक दूसरे के साथ वक्त गुजार सके बगैर किसी डिस्ट्रैक्शन के। हाउ रोमांटिक ना। हाउ स्मार्ट। वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने के लिए इतना वक्त एक दूसरे के साथ गुजारते हैं ताकि उनका बॉन्ड और भी ज्यादा स्ट्रांग हो। हाँ यार, शायद यही वजह है उनकी कामयाबी की। बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी दोनों कितनी आसानी से हल कर लेते हैं ना। खुदा करे कि सिकंदर को भी ये बात समझ आ जाए कि मियाँ बीवी के दरमियान अंडरस्टैंडिंग होना कितनी जरूरी है। क्या हुआ, सब कुछ ठीक है ना? बस क्या बताऊं, कुछ भी तो ठीक नहीं है। कुछ बताओगी नहीं तो मशवरा कैसे दूंगी? समझ नहीं आ रहा तुम्हें कैसे बताऊं। जी इशफाक। सर आपसे एक बात करनी थी। क्या बात? सर वो बहुत ज़रूरी बात है। तशरीफ रखें। जाओ इशफाक साहब के लिए कुछ ठंडा लेकर आओ। जी साहब। क्या बात है? अलीना ठीक तो है? सर यही तो पता नहीं चल रहा। क्या मतलब? सर वो शहर में नहीं है। हाँ तो कहीं बाहर गए होंगे। लेकिन सर जी कहाँ गए हैं इसी चीज़ का पता नहीं चल रहा। उनको फोन कर लो। अगर मुल्क से बाहर भी गए होंगे व्हाट्सएप चल रहा होगा ना। सर आपको पता कि तहकीक किए बगैर मैं आपके पास नहीं आता। अपने तौर पर मैंने उनको ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं है। शौहर कहाँ पे? अली साहब वो भी गायब है, शायद वो भी उनके साथ हो। तो जाके उनके सोशल सर्कल में देखो। सर पता की है, किसी को कुछ नहीं पता। इशफाक मैंने तुम्हारे जिम्मे एक काम दिया था और तुमने वो भी ठीक तरह नहीं किया। सर आप मेरा यकीन रखें, मैं उनकी पल पल की खबर रखता था, लेकिन अचानक वो पता नहीं कहाँ चले। कितना वक्त हो गया? सर 4 से 5 दिन हो गए। क्या? 4 से 5 दिन हो गए और तुम मेरे पास इस वक्त आए हो? सर मैं कोशिश कर रहा था कि उनका पता चल जाए, इसलिए सर मैं पूरी उम्मीद था। और जब आप नाउम्मीद होए तो आप मेरे पास चले आए। जी सर। इशफाक साहब आप जानते हैं ना कि आपकी ये गलती हम दोनों पर कितनी महंगी पड़ सकती है। जी सर जानता हूँ, खुदा के लिए सर मुझे माफ़ कर। सर मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं सर। इसका इन्हिसार उसकी तलाफी पर है।
ये ले जाइए इशफाक साहब को, इनको जूस पिलाएं और जब तक मैं ना कह दूं इनको हिलने नहीं देना। जी साहब जी। सर सर प्लीज सर मेरी बात मान ले सर, मेरी कोई गलती नहीं सर। गो 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 गो। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कैसे हैं? एक छोटा सा काम है, गुड़िया को मैं फोन कर रहा हूँ, उसका फोन आउट ऑफ रीच आ रहा है। शुक्रिया, थैंक यू। ओहो, ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सूरत हाल है। हाँ यार, बस समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूं। और ये बात भी ऐसी है कि किसी को बता भी नहीं सकते। एग्जैक्टली, दैट इज़ माई पॉइंट, जो सिकंदर को समझ नहीं आ रहा। देखो, अभी तो बात हम दोनों के दरमियान है, लेकिन कल को जब ये सवाल हर तरफ से उठेगा तो हमारे पास ना ही इसका कोई जवाब होगा और ना ही कोई हल। यार, मुझे लगता है कि सिकंदर खुद बहुत उलझा हुआ है, लेकिन वो बहुत रीजनेबल इंसान है। लेकिन इस बात पे उसकी हठधर्मी मुझे समझ में नहीं आ रही। बस यही बात तो मेरे लिए वबाल जान बनी हुई है और अजीब अजीब से वसवसे पैदा कर रही है कि आखिर सिकंदर इस तरह से क्यों एक्ट कर रहा है। जैसा कि यही कि सिकंदर कहीं ना कहीं जानता है कि कमी उसमें है, लेकिन उसकी मैन ईगो उसे ये बात डिनाई करने पे मजबूर कर रही है। हाँ शायद, लेकिन जितना मैं सिकंदर को जानती हूँ, मुझे लगता है तुम्हारा सोचना गलत है। मुझे लगता है कि वो कोई ऐसी बात सामने नहीं आने देना चाहता जिससे तुम्हारे दिल को ठेस पहुँचे। देखो सारा, अब इसका कोई ना कोई हल तो निकालना पड़ेगा। इस तरह आंखें बंद करने से बिल्ली कबूतर खाने से बाज तो नहीं आएगी ना। मेरे ख्याल में तुम इस बात को ज़्यादा डिस्कस मत करो। सिकंदर को थोड़ा टाइम दो सोचने का। जैसा वो आदमी है ना, जिस बात पे अड़ जाए तो अड़ जाए। थोड़ा टाइम दो, खुद ही रियलाइज कर लेगा। वाकई? हाँ, और ट्रस्ट में, फिर तुम जो कहोगे वो मानेगा। अल्लाह तुम्हारी ज़ुबान मुबारक करे। खुदा का वास्ता, अब तो खाना खिला दो। अच्छा बाबा, खिलाती। और हाँ, मुझे अपनी पेंटिंग्स की ना डिटेल्स भिजवा देना। मुझे उम्मीद है कि हम उसका अच्छा लेआउट बना लेंगे। श्योर। और तुम भी अपना बजट मैसेज करना मुझे, सही है? शट अप, कम ऑन। खाना मंगवाओ। ओके। सारा, तुम फिर आ गए? हाँ। आखिर तुम मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देते हो? कैसे छोड़ दूं? क्या तुम पुरानी बातों को छोड़ती हो? नहीं छोड़ती। और तुमने जो किया सो किया, पर से तुम्हारी ये हिम्मत कि शर्मिंदा होने के बजाय आगे से अकड़ते हो। हाँ, क्योंकि मैं हूं ही ऐसा। जो महसूस करता हूँ वो करता भी। मुझसे ये दकियानूसी दुनियादारी नहीं होती। जिसे तुम दकियानूसी दुनियादारी कह रहे हो ना, यही इंसानियत है, जो कि तुम में जरा बराबर नहीं है। नहीं है मुझ में इंसानियत। तुम कौन सा कम हो
एक गलती तो खुदा भी माफ कर देता है, इसीलिए वो खुदा है। और हम उसकी बनाई हुई मखलूक। जब खालिक इतना रहीम और करीम है तो उसकी मखलूक इतनी जालिम कैसे हो सकती है? इस सवाल का जवाब अगर तुम अपनी जात में तलाश करोगे ना तो जरूर मिल जाएगा। फिर आकर मुझसे बात करना। कैसे तुमसे बात करूं? फोन तुम मेरा उठाती नहीं हो, घर में तुमने गार्ड्स को मना कर रखा है, ऑफिस तुमने बदल लिया, वहां पे भी गार्ड्स रख लिए, मैं कैसे बात करूं तुमसे? ये सब वो तमाम हरकतें करने से पहले सोचना था ना, जिन पर अब तुम्हें पछतावा हो रहा है। जाने दो मुझे, छोड़ो मेरा हाथ, हर्ट कर रहे हो तुम मुझे। ओ भाई क्या हो गया है? क्यों तंग कर रहे हो मैडम को? नहीं नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, ये मेरे हस्बैंड हैं। इनका इस तरह से अचानक गायब होना मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अरे मैडम जी, ये तो इनकी पुरानी आदत है। अक्सर जब ये लोग ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं तो साथ वक्त गुजारने के लिए रेस्ट हाउस चले जाते हैं। मैं भी वहीं गए हूँ। मतलब ऐसा पहले भी हो चुका है? अक्सर होता है, लेकिन यूजुअली ये लोग वीकेंड्स पे 1-2 दिन के लिए जाते हैं तो पता नहीं चलता किसी को। इस बार शायद अचानक हुआ और कुछ ड्यूरेशन ज़्यादा हो गया तो नोटिस में आ गया। इसे तो साफ जाहिर होता है दोनों बहुत घबराए हुए और डेस्परेट हैं। डेफिनेटली, आप एक इंसान ही हैं, एक खास हद तक ही प्रेशर ले सकते हैं। बट डोंट फॉरगेट, डेस्परेट टाइम्स कॉल फॉर डेस्परेट मेजर्स। मतलब तो साफ, दोनों बहुत घबराए हुए हैं और डेस्परेट है, लेकिन मैडम शायद इसीलिए वो दोनों साथ वक्त गुजार रहे हैं और माइट भी इस मसले का कोई पॉसिबल सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। एग्जैक्टली, और ये बात हमारे लिए बहुत अलार्मिंग है। सही पकड़ा है मैडम जी। हमें उनके करारे वार के लिए तैयार रहना चाहिए। जब हम उनके इरादे से वाकिफ हैं तो क्यों ना हम ये सिचुएशन अपने एडवांटेज के तौर पर यूज करें और काउंटर अटैक के लिए तैयार रहना चाहिए। जी बिल्कुल मैडम। तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची? चल रही है मैडम जी, जल्दी अच्छी खबर दूंगा। उनकी वीकनेसेस? वो भी जल्दी बताऊंगा मैडम जी, बस दुआ करें जो टिप मुझे मिली है वो ठीक हो। क्योंकि मैडम अगर इसमें 1% भी सच्चाई है ना तो आप सोने में नहला देंगे। तुमने जो कुछ करना है ना, सोच समझ कर करना। कहीं ऐसा ना हो कि इस दफा मैं तुम्हें आखिरी बार नहला दूं। डोंट वरी, मरने का प्लान नहीं है। गुड। भाई, एक्सक्यूज मी इशफाक साहब, क्या हुआ गुड़िया? नथिंग। फिर मेरी बेटी ने चांद से चेहरे पर ये गुस्से का गिरहन क्यों लगा रखा? आप ही चाहते थे ना कि मैं यहाँ आ जाऊं। अच्छी खासी अमेरिका में एडजस्ट हो गई थी मैं। तुम हो तो मेरी बहन, लेकिन मैंने तुम्हें माँ और बाप की तरह पाला है।
और शायद तुम्हें अंदाज़ा नहीं कि किस तरह दिल पर पत्थर रख कर मैंने तुमको अमेरिका भेजा बाहर पढ़ने के लिए। वो भी इसलिए कि तुम बेहतरीन यूनिवर्सिटी में पढ़ो और यहाँ आकर सबको आउटशाइन करो। और अब जब तुमको डिग्री मिल गई है तो मैं तुम्हें दूर कैसे रख सकता हूँ? लेकिन भाई यहाँ का लाइफस्टाइल बहुत डिफरेंट है, मैं यहाँ एडजस्ट नहीं हो पा रही हूँ। वो आखिर हुआ क्या है, बताओ तो सही। भाई मुझे यहाँ बहुत प्रॉब्लम हो रही है। वहाँ मुझे कोई भी नहीं जानता था, मैं कहीं पर भी जा सकती थी, कहीं से भी आ सकती थी। वहाँ मुझे किसी की केयर नहीं करना पड़ती थी, बिना किसी हैसल के मैं कहीं पर भी जा सकती थी। तो तुम ये कहना चाह रही हो कि मेरी बहन होना तुम्हारे लिए यहाँ एक डिसएडवांटेज है? नहीं भाई, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, आप समझ नहीं रहे हैं। वहाँ मुझे किसी की परवाह नहीं थी, लेकिन यहाँ पर मुझे आपके नाम के, आपके रुतबे की केयर करना पड़ती है। सलामत रहो। खुश कर दिया तुमने ये बात करके, खुदाई कसम ठंड पड़ गई है दिल में। सीरियसली आप खुश हो गए और मेरा क्या? मैं यहाँ पे नहीं एडजस्ट हो सकती। मैं इस वक्त बहुत ज्यादा इरिटेट हूँ। किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? किसी ने तंग किया है तुम्हें? अलीना अहमद को कोई कुछ कह सकता है? बस उस रेस्टोरेंट के मैनेजर पर बहुत गुस्सा है मुझे। कौन सा रेस्टोरेंट? अब यहाँ कोई नया खुला है, मेरे सब दोस्त जिद कर रहे थे कि वहीं जाकर खाना खाएंगे। मैंने उन्हें बताया भी कि विदाउट रिजर्वेशन वो हमें एंट्री नहीं देंगे। हाँ तो फिर क्या? सबने कहा कि सुल्तान अहमद की बहन को कौन रोक सकता है। बिल्कुल सही कहा। लेकिन भाई उस रेस्टोरेंट के मैनेजर ने मुझे रोका भी, जबकि मैंने उसे आपका नाम भी बताया। तो उसने कहा कि अगर कोई प्रेसिडेंट भी आ जाएगा विदाउट रिजर्वेशन तो उसको एंट्री नहीं देंगे। तो बेटा बात तो उसने भी उसूल की है ना। भाई आप ये कैसी बातें करें? कभी कभी आप मुझसे कहते हैं कि हमारा खानदान देखें, हमारे ताल्लुकात देखें, हम ये हैं, हम वो हैं और हम क्या हैं। आप उस घटिया से मैनेजर के लिए मुझे गलत कह रहे हैं। दिस इज नॉट राइट, आई एम टेलिंग यू। गुड़िया, डोंट टॉक टू मी। गुड़िया बात तो सुन। तुम तो मेरी गुड़िया हो। थैंक यू, शुक्रिया।